नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे, उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती, यानी कि हम सबकी बहन जी, जिनको सारे बड़े नेता बहन जी कहकर पुकारते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती का एक ऐसा ऐलान हर किसी को दंग कर रहा है कि वो इस बार अकेले चुनाव लड़ती नजर आएंगी। आखिर ये फैसला उन्होंने क्यों लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2014 में जब चुनाव लड़ी थी तो वहां पर एक भी सीटें नहीं। फिर जब 2019 में सपा बसपा साथ में चुनाव लड़ी तो 10 सीटें बसपा को मिलती नजर आई, वहां पर उनको फायदा होता नजर आया। तो वहां पर कई सारे सवालात थे। खैर, राजनीतिक मुद्दों से हटकर अगर हम इनके कुछ बात करें, यहाँ पर पर्सनल चीजों को लेकर, पर्सनल बातों को लेकर, कितनी संपत्ति की मालकिन है मायावती, शादी क्यों नहीं की, किस तरीके से ये आज भी देखा जाए तो इनका पहनावा, इनके छोटे छोटे बाल हमेशा चर्चाओं का विषय रहते हैं, तो वो कुछ आप सभी को जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़ दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मायावती एक ऐसी शानदार लीडर है जो भारत देश को मिली, और ये हम सबका गर्व और कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि मायावती एक महिला होने के नाते, जब महिलाओं को लेकर, जब आज से अगर 20-30 साल पीछे जाए तो देखा जाए किस तरीके से राजनीतिक मोड़ लगातार बदल रहे थे, लेकिन मायावती पीछे नहीं हटी। मायावती ने कभी हार नहीं मानी। मायावती जैसे मुलायम सिंह यादव हो गए, बड़े से बड़े नेताओं को पछाड़ते हुए 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो सबसे बड़ा चुनावी एक कहीं ना कहीं सफरनामा था जो मायावती के ऐतिहासिक पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। मायावती का पहनावा आप देखते हैं, मायावती के छोटे छोटे बाल आप देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों रहती हैं। सवाल ये आपके मन में भी जरूर आता होगा। और इनकी संपत्ति को लेकर कि मायावती की आखिर संपत्ति कितनी, क्या सचमुच वो अरबों की मालिक है? तो एक ऐसी रिपोर्ट हाथ लगी है जो 2012 के आंकड़े को बताती है। 2012 के आंकड़ों को तो बहुत काफी साल पुराने आंकड़े हैं, क्योंकि जब जब चुनाव होता है, जैसे लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव, जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको हलफनामे में सारी जानकारी देनी होती है कि उसके पास कितना कैश, कितना उसके पास अकाउंट में पैसा है, कितनी संपत्ति है, कितने सोने जेवरात हैं, सारी जानकारी देनी रहती है। तो राज्यसभा चुनाव जब 2012 में आखिरी बार लड़ती नजर आई थी तो वहां पर उन्होंने हलफनामे में सारी जानकारी दी थी। तो वही रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, वो आपको बताना चाहेंगे कि उस वक्त 2012 में अरबों की मालकिन थी मायावती, और अब तो संपत्ति बड़ी होगी, लाजमी सी बात है। लेकिन उसके बाद से इनका जो राजनीतिक ग्राफ है वो नीचे गया, यानी कि जो पार्टी की कहीं ना कहीं व्यथा है वो नीचे जाती चली गई। पार्टी की सीटें घटती चली गई, विधानसभा, लोकसभा, तमाम हर जगह। तो वहां पर उनको नुकसान हुआ। लेकिन संपत्ति को लेकर एक ऐसा खुलासा है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पहले देखें आप ये रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आपको संपत्ति को लेकर जानकारी मिलेगी, फिर इनके पहनावे और उनके यहाँ पर बालों को लेकर भी चर्चा करेंगे। देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही हैं। उन्होंने 2012 में जब राज्यसभा पहुंची थी तो हलफनामे के जरिए अपनी संपत्ति को लेकर खुद ही खुलासा किया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने इस्तीफा भी भले ही दे दिया था। लेकिन राज्यसभा में नामांकन के वक्त मायावती ने हलफनामे में पूरी जानकारी दी थी। मायावती ने तब बताया था कि उनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। मायावती के पास साल 2012 के हलफनामे पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि तब उनके पास 1 अरब 11 करोड़ 62,24,840 रुपए की कुल संपत्ति थी। इसमें उनके पास 10,20,000 रुपए नगद थे, जबकि उनके बैंक खातों में 13 करोड़ 95,14,450 रुपए की राशि थी। बीएसपी सुप्रीमो के पास कुल 1 करोड़ 5,85,000 रुपए की ज्वेलरी थी। मायावती के नाम एक रिवॉल्वर भी थी उस समय, जिसकी तब कीमत 2012 के हलफनामे के अनुसार 5,390 रुपए बताई गई थी। इन सभी चीजों के साथ साथ मायावती के पास कुल 15 करोड़ 26,24,840 रुपए की चल संपत्ति भी बताई गई थी। प्रॉपर्टी की बात करें तो तब दिए ब्यौरे के मुताबिक मायावती के पास कुल 96 करोड़ 38 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। इसमें उनके पास 2 प्रॉपर्टी दिल्ली के कनॉट प्लेस में थी। इन दोनों प्रॉपर्टी की कीमत 20 करोड़ रुपए तब बताई गई थी, और अब तो आसमान छू रही है प्रॉपर्टी की कीमतें। साथ ही मायावती के पास दिल्ली और लखनऊ में एक एक मकान भी थे, जिनकी कीमत करीब 77 करोड़ रुपए थी। मायावती ने एसपी मार्ग वाले मकान को 54 करोड़ 80 लाख रुपया खरीदा था, जिसकी कीमत बढ़कर 61 करोड़ रुपए हो गई। आपको बता दें कि मायावती के नाम पर रजिस्टर्ड दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक प्रॉपर्टी को उन्होंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा था, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी को करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपए का खरीदा गया था। दोनों ही प्रॉपर्टी की कीमत करीब 7 साल में बढ़कर कुल 18 करोड़ 84 लाख रुपए तक पहुंच गई थी।
कर्ज भी उन्होंने बताया था कि तब दी जानकारी के मुताबिक मायावती के ऊपर 87,68,724 रुपए का कर्ज था। इसमें बाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मायावती के पास 38,70,900 रुपए का कर्ज था, जबकि वीसी सॉल्यूशन का 48,97,824 रुपए का कर्ज था, यानी कुल करीब 88 लाख रुपए की देनदारी थी। तो ये खुलासा 2012 के हलफनामे के दौरान था और अब आप लगा लीजिए 2023 में ये कीमत कितनी गुना बढ़ गई होगी। लेकिन इन सब से बढ़कर है मायावती के द्वारा कमाया गया जनता का प्यार। जी हां, करोड़ों की जनता आज उन्हें खूब प्यार करती है और अब जनता देखना चाहती है उन्हें लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रधानमंत्री चुनाव का सिर्फ चुनाव ना लड़े बल्कि चुनाव जीतती भी नजर आए। लोगों की यही दुआएं उनके साथ बनी हुई हैं। जो मायावती को अच्छे तरीके से जानता है वो जानता है कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री पद पर आएंगी तो कितना फायदा इस देश को मिलेगा। देखते हैं इस मामले पर आगे मायावती और तमाम विपक्षी दलों की क्या राय रहती है। देखा आप सभी ने किस तरीके से मायावती की संपत्ति को सुनकर आप सब भी चौंक गए होंगे। 2012 की रिपोर्ट बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अब बात करी जाए इनके पहनावे को लेकर, आप जानते हैं मायावती एक ऐसी समाज सेवक हैं जो हमेशा ही गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा आगे रहती हैं। जब भी किसी को जरूरत होती है मदद की तो हमेशा मायावती सबसे आगे खड़ी नजर आती हैं। वो कभी भी अपने कदम पीछे नहीं करती। तो अब इतनी देखा जाए तो मदद भी बहुतों लोगों को चाहिए रहती है, यानी कि हर कोई कभी ना कभी कोई मुसीबत आन पड़ी रहती है। तो अगर एक महिला को देखा जाए उसको सबसे ज़्यादा वक्त किस चीज़ में लगता है? श्रृंगार में, यानी कि सजने संवरने में या किसी के बीच जाने में, साड़ी पहनना या फिर बाल बनाना, तो वो सब चीज़ें रहती थी। तो मायावती को लेकर ये दावा किया जाता है कि उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बाल छोटे करा लिए ताकि इन सब पर समय ही ना जाए। फिर उन्होंने एक ही रंग के कपड़े पहनने शुरू कर दिए ताकि रोज सुबह उठ के ये सोचना ना पड़े कि आज कौन से कपड़े पहन के जनता के बीच जाऊं। तो मायावती ने मतलब एक अगर देखा जाए आज के समय में महिलाओं का या किसी भी यहाँ पर वर्ग का, तो सबसे बड़ा एक रहता है कि हमको खुद को अच्छा दिखना है, हमारे बाल अच्छे दिखने चाहिए, हमारे पहनावा अच्छा दिखना चाहिए, तो लोग हमें मान सम्मान देंगे। लेकिन शायद मायावती ने इसको झुटला दिया, क्योंकि मायावती ने कहा कि अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग तब भी आपको मान सम्मान देंगे जब आप ऐसे ही सादगी के तौर पर नजर आओगे। तो मायावती ने जिस तरीके से अपने आप को साबित किया जनता के बीच, ये सबसे खास बात है। और मायावती की इसी बात को लेकर आज भी उनके समर्थक ये बात कहते हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री का एक चुनाव लड़ाओ जिसमें सारा विपक्ष उनको मदद करता नजर आए और मायावती जरूर जीतती नजर आएंगी। ये दावा आज भी उनके लिए कई सारे लाखों लोग करते नजर आते हैं। तो ये मायावती का ही एक ऐसा सम्मान ओहदा है जो आज तक बरकरार है और मायावती ने ये मान सम्मान ओहदा बरकरार रखा है। भले ही सपा और भाजपा आई उत्तर प्रदेश में और इस तरीके से इस कदर मायावती के वोट बैंक को क्षतिग्रस्त करती नजर आई, मायावती के वोट बैंक को बांटा गया, जिस तरीके से मायावती का ग्राफ घटता चला गया। उन्होंने ये बात भी कही थी कि जब से ईवीएम आई है, जब से बैलेट बॉक्स हटे हैं, तब से हमारा ग्राफ नीचे गया है, हो सकता है ईवीएम में कोई गड़बड़ी की जाती है। तो उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन मायावती की ये बातें सुनकर आप सबकी भी कहने के आंखें नम हो गई होंगी कि किस तरीके से सबकी प्यारी बहन जी ने अपने कहीं ना कहीं शौक को पूरी तरीके से बलिदान देते हुए जनता के प्रति अपने आप को आगे रखा। अब फर्ज बनता उन्हीं जनता का कि अगर मायावती मुख्यमंत्री रही और प्रधानमंत्री बनने की दावेदार हैं तो उनके हक के लिए आवाज उठाई जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त है और अगर अभी आवाज नहीं उठाई तो मायावती ने वैसे ही अपने आप को अकेले साबित कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और आने वाले वक्त में भी अकेले ही चुनाव लड़ती नजर आएंगी। ये एक अपने आप में बड़ा सबक रहेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं मायावती के बारे में, उनके इस बलिदान के बारे में, उनके इस त्याग के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।